इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सॉल्यूशन केमिस्ट्री के बारे में। सॉल्यूशन केमिस्ट्री रिलेट करती है वेरियस काइंड्स ऑफ कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन जो कि हम लैब्स के अंदर प्रिपेयर करते हैं। नॉर्मली जो लैब के अंदर प्रिपेयर होने वाले कंसंट्रेशंस हैं वो मोलर सॉल्यूशंस हैं, पीपीएम सॉल्यूशंस हैं, मोलर सॉल्यूशन है, नॉर्मल सॉल्यूशन है या फिर इसके अलावा मोलर सॉल्यूशन है। तो इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ पीपीएम सॉल्यूशन टू मोलर सॉल्यूशन। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए मोलर सॉल्यूशन का और पीपीएम सॉल्यूशन का। अगर हम बात करें मोलर सॉल्यूशन की, तो मोलर सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास हम मोलर सॉल्यूशन बना सकते हैं बाय दिस फार्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन। या फिर हम इसको इस तरह भी तैयार कर सकते हैं कि हम गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1/dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। कीप इन योर माइंड जो dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन है ये हमेशा फिक्स रहता है, मतलब कि वाटर जो है या फिर कोई भी आपके पास सॉल्वेंट है उसको आपने वॉल्यूम लेना है dm क्यूब के अंदर। लेट्स से अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन जो है वो ml के अंदर मौजूद है या cm क्यूब के अंदर मौजूद है, तो पहले आप उसको चेंज करेंगे dm क्यूब में। सपोज करते हैं हमारे पास कोई सॉल्यूशन 100 ml का पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस 100 ml को चेंज कर देंगे किसके अंदर, dm क्यूब के अंदर। 100 ml को dm क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे 1000 के ऊपर, तो आपके पास सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा 0.1 dm क्यूब का। अगर हम बात करें पीपीएम सॉल्यूशन की, तो पीपीएम सॉल्यूशन हमारे पास क्या होते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन और 10⁻⁶। पीपीएम जो सॉल्यूशन होते हैं ये आपके पास एब्रीविएटेड टर्म है, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूट्स के कितने पार्ट्स मौजूद हैं पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में से। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं विद एग्जांपल्स इन दोनों को। सबसे पहले हम बात करते हैं पीपीएम के बारे में। हमारे पास एक एग्जांपल है, अ सैंपल ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर कंटेन 0.6 ग्राम पर लीटर ऑफ क्लोराइडाइन। व्हाट इज द पीपीएम कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इस न्यूमेरिकल का डाटा बना लें। आपके पास क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.6 ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर, जो कि आपके पास वाटर है, बिकॉज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर जो वाटर की डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो आपके पास अगर ये 1 लीटर है, क्योंकि इसकी डेंसिटी भी सेम होगी, मतलब कि 1 है इसकी डेंसिटी, तो इसका 1 लीटर 1 kg के बराबर है। अगर मैं 1 kg को चेंज कर दूँ ग्राम्स के अंदर, तो ये बन जाएगा 10⁻³ ग्राम्स के बराबर। अब पीपीएम का फार्मूला क्या है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। 10⁻⁴ ग्राम डिवाइडेड बाय 10⁻³ ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आंसर क्या निकल आएगा, 600 पीपीएम। तो इस तरह हमने चेंज कर दिया इसको पीपीएम सॉल्यूशन के अंदर, जो कि आपके पास 0.6 ग्राम क्लोराइडाइन मौजूद थे किसी भी इंडस्ट्रियल वाटर के अंदर। तो अब हम बात करते हैं मोलर सॉल्यूशन को बनाने की, उसकी एग्जांपल हम एक सॉल्व करते हैं। A sample contain 8 ग्राम पर लीटर ऑफ NaOH, फाइंड इट्स मोलैरिटी। मोलैरिटी का फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, आपके पास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1/dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास गिवन मास 8 ग्राम गिवन है आपको। अब मोलर मास सॉल्यूट का कितना है, NaOH का वो 40 ग्राम पर मोल है, मल्टीप्लाइड बाय 1/1dm क्यूब, क्योंकि आपके पास 1 लीटर है। तो इस तरह ये सिंपली आपके पास क्या निकल आएगा, 0.2 मोल पर dm क्यूब, या फिर 0.2 मोलर सॉल्यूशन आपका कहलाएगा ये। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक कन्वर्जन की तरफ, कि हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं मोलर सॉल्यूशन को पीपीएम सॉल्यूशन के अंदर। इसको समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है, 0.004 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड हैविंग डेंसिटी 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको गिवन है, आपने इसको किस में चेंज करना है, पीपीएम के अंदर चेंज करना है। अब यहाँ पे आपको डेंसिटी दी गई है, तो इट मीन्स कि जो आपका सॉल्यूशन है उसका जो ओवरऑल अमाउंट है वो आपको दिया गया है
मैस के अंदर, मतलब कि उसका मैस काउंट किया गया है। तो जो सोल्यूशन है उसको आप 1 kg ले सकते हैं, या फिर उस सोल्यूशन को आप ले सकते हैं ग्राम्स के अंदर, या केजी के अंदर ले सकते हैं, या ग्राम्स के अंदर ले सकते हैं। या मतलब कि 1 kg मतलब 1000 ग्राम्स, या फिर 100 ग्राम्स, जितना भी आप ले लें वो आपकी अपनी मर्जी है। क्योंकि सोल्यूशन जो आप एक दफ़ा फिक्स कर देंगे, पीपीएम के अंदर भी वही सोल्यूशन यूज़ होगा, वही अमाउंट यूज़ होगा जो कि मोलैरिटी के अंदर यूज़ होगा, तो वो सेम हो जाएगा आंसर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मोलैरिटी वाला फार्मूला पुट करना है। ये मोलैरिटी वाला फार्मूला हम क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हम x की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। x क्या है, मैस ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन सा है, पोटाशियम आयोडाइड। तो इसकी वैल्यू को आपने सबसे पहले, इसका मैस अगर फाइंड करना है तो मोलैरिटी के अंदर x की वैल्यू को फाइंड करेंगे आप। यहाँ पे हमें मोलर मैस पोटाशियम आयोडाइड का ऑलरेडी पता है, 126.9 ग्राम जो ग्राम पर मोल किसका मैस होता है, आयोडीन का, और आपके पास 39.1 ग्राम पर मोल किसका मैस होता है, पोटाशियम का। तो ये ओवरऑल ये ऐड हो जाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये मैस बन जाएगा मोलर मैस ऑफ दिस कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 1/dm³ ऑफ सोल्यूशन, जो कि आपको निकालना है अभी। डेंसिटी क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपने वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। मैस आपको गिवन है, आपने सपोज किया हुआ है, आपके पास जो सोल्यूशन है उसके मैस 1000 ग्राम है, तो आपके पास जो डेंसिटी है वो गिवन है आपको, वो कितनी है 1.03। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम क्या निकल आएगा, 970 ml सोल्यूशन का। क्या पुट करना होता है, वॉल्यूम को पुट करना होता है dm³ के अंदर, जो मैंने पहले भी अभी बताया आपको। तो क्या करेंगे आप, 970 ml को डिवाइड कर देंगे किस पे, 1000 पे। जब आप इसको 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो dm³ में चेंज हो चुका होगा। जब ये इसमें डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.97। तो अब आप मोलैरिटी के अंदर इन सारी वैल्यूज़ को पुट करें। मोलैरिटी इज इक्वल टू x ओवर 166 ग्राम पर मोल, ये किसका मोलर मैस है, पोटाशियम आयोडाइड का, मल्टीप्लाइड बाई 1/0.97। सो तो मोलैरिटी आपको ऑलरेडी गिवन है 0.004। मोलर मैस जो था इसको आप इस साइड पे ले आए, मल्टीप्लाई कर दिया मोलैरिटी के साथ, और वॉल्यूम को भी मल्टीप्लाई कर दिया मोलैरिटी के साथ 0.97 को। तो आपके पास आंसर 644 ग्राम। अब आप क्या करेंगे, पीपीएम वाला फार्मूला लगाएंगे। पीपीएम का फार्मूला क्या है, मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6। तो अब आपके पास मैस ऑफ सॉल्यूट भी मौजूद है, मैस ऑफ सॉल्यूशन 10⁻3 क्यों, जो 1000 ग्राम था, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 जो कि फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई करना होता है अपने पीपीएम निकालने के लिए। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 644 ppm। मतलब क्या है कि आपके पास ये जो सैंपल था, इस सैंपल के अंदर पोटाशियम आयोडाइड के कितने ppm थे, 644 ppm थे। अब इसको निकालने के लिए आप एक सिंपल फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला जो है वो क्या है, अगर आपके पास मोलैरिटी गिवन है और आपको कहा जाता है कि इस मोलैरिटी के ज़रिए आप फाइंड करें पीपीएम कितने बनेंगे उस सॉल्यूट के, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोलैरिटी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट के साथ, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किस में लेना है, यहाँ पे dm³ के अंदर, क्योंकि ये मोलैरिटी के साथ रिलेट कर रहा है, तो इस वजह से ये dm³ के अंदर आएगा। ये वॉल्यूम ये माइंड में रखना है, इसके साथ लिख लेना है, डिवाइडेड बाई मैस ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई, इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है आपने किसके साथ, 10⁻6 के साथ। तो आपके पास डायरेक्टली ये आंसर निकल आएगा। और अगर आप इन वैल्यूज़ को पुट करें इसके अंदर, मतलब कि मोलैरिटी 0.004 पुट करें, मोलर मैस ऑफ के आप पुट करें इसके अंदर 166, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसके अंदर आप पुट करें 0.97, और मैस ऑफ सॉल्यूशन इसके अंदर आप पुट करें 10⁻3, और इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें आप 10⁻6 के साथ, तो आपके पास आंसर यही आके निकलेगा जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। अब हम आते हैं सेकंड कन्वर्जन की तरफ। सेकंड कन्वर्जन के अंदर क्या है कि आपने कन्वर्ट करना है पीपीएम सॉल्यूशन को मोलर। इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, 840 ppm ऑफ O2 वर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सी वाटर। तो सबसे पहले आप पीपीएम वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे ताकि हम मैस निकाल सकें सॉल्यूट का, ऑक्सीजन का। तो देन हम कि कितना ग्राम्स ऑक्सीजन के डिजॉल्व हैं 1 लीटर ऑफ सी के अंदर, तो देन हम उसको मोलैरिटी वाला फार्मूला लगा के उसकी मोलैरिटी निकाल लेंगे।
तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो निकालने के लिए हमें पहले डाटा लगाना पड़ेगा। इसका डाटा इसका क्या है कि हमारे पास हमने मास ऑफ सॉल्यूट x फाइंड करना है। मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 1000 ग्राम है, ppm हमारे पास 840 है। तो फिर आप क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर इसको पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनली आके आंसर निकलेगा यहाँ पे वो निकलेगा, जब आप इस पे कैलकुलेटर लगाएंगे तो आपके पास आंसर निकलेगा 0.84 ग्राम। इसका अमाउंट हमारे पास निकला है 0.84 ग्राम। अब आप इसको मोलैरिटी वाले फार्मूले के अंदर पुट कर दें। मोलैरिटी वाले फार्मूले के अंदर जब हम इसको पुट करेंगे हमारे पास 0.84 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाइड बाई 1/1 dm³ इज इक्वल टू 0.026 मोलर, ये सोल्यूशन बन जाएगा आपके पास। तो हम इसको भी एक डायरेक्ट फार्मूले के ज़रिए कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला इस पे कौन सा लगेगा कि आप ppm जो कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दें मास ऑफ सॉल्यूशन के साथ जो ग्राम में आपने लेना है, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm³ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶। अब अगर हम इसी न्यूमेरिकल को देख लें तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि 840 ppm है, तो 840 ppm मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, ऑक्सीजन है, O2 का मॉलिक्यूल है तो ये 32 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का इन dm³ वो 1 है, और आपके पास 10⁻⁶ के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास डायरेक्टली ये आंसर यहाँ पे निकल आएगा। तो इस तरह आप इस पर डायरेक्ट फार्मूला भी ये वाला लगा सकते हैं।